हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो आज से हम अपने मेथड्स, जो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज मेथड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एवरेज मेथड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखते हैं। इस मेथड से गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है, गुडविल को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नहीं समझ में आया ना? हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट दे रखे हैं 2011 में 2000, 2012 में 3000, 2013 में 4000। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? हमने क्या करा, जितने भी हर एक ईयर के प्रॉफिट थे हमने उनको प्लस करा डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन थे। तो हमने डिवाइड करा तो हमारे पास 3000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे एवरेज प्रॉफिट निकालते। बट नॉर्मल प्रॉफिट, अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें डायरेक्टली गिवन नहीं हो, ठीक है, तो हमें ना अलग से नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने पड़ते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं, हमें उनको सॉल्व करना होता है। हम देख लेते हैं वो एडजस्टमेंट्स होती क्या है, फिर उसके बेसिस पे हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। चलो फिर देखते हैं वो क्या एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हम वो लिखेंगे। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होती हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल लॉसेस क्या हैं? ये वो लॉसेस हैं जो कि कभी कभार होते हैं। ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, वो कभी कभार होते हैं, साल में कभी हो गया। ठीक है, तो ये वो लॉसेस होते हैं। तो ये लॉसेस होते कौन से? ये एबनॉर्मल लॉसेस जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर एसेट चोरी हो गई, या फिर आग लग गई। ठीक है, तो ये कभी कभार होते हैं, रोज थोड़ी ना होते हैं, रोज थोड़ी ना आग लग जाएगी। ठीक है, सेकंड है इंटरेस्ट पेड, थर्ड है डिविडेंड पेड। ये चीजें रेगुलर थोड़ी ना होती हैं। ठीक है, ये हम रेगुलर थोड़ी ना करते हैं, कभी कभार। ठीक है, तो ये रेगुलर नहीं होती, हमारे डे टू डे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती, इसलिए हम इनको एड बैक कर रहे हैं। ठीक है, फिर है वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट। ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम उसको कुछ पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर नहीं होती ना, कभी कभार होती हैं, लेकिन प्रॉफिट को अफेक्ट करा, इसलिए हमने इनको फिर से प्लस किया। ठीक है, एड बैक किया। और ये जो हमारे एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं, ये हमारे पहले से माइनस हो रखे होते हैं, इसलिए हम इनको ऐड बैक कर रहे हैं वापस से, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रॉफिट को तो अफेक्ट किया है ना, इसलिए ये पहले से हमारे डेबिट हो गए होंगे, तो अब हम इनको वापस से ऐड कर देंगे। और क्या हम ऐड करेंगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन का क्या मतलब है? हमने ज्यादा गलती से ओवर वैल्यूएशन दिखा दिया, मीन्स ज्यादा ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है हमने उसको कम करके दिखा दिया है गलती से, तो हम इसको वापस से ऐड बैक करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे मशीनरी है, हमने गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मीन्स जो कि कैपिटल नेचर का नहीं है। इस पॉइंट को हम अलग से डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब जब हमने कुछ चीजें प्लस की हैं तो हमें कुछ चीजें माइनस भी तो कर रही होंगी। तो हमने एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस किया था, तो हम उल्टा मींस एबनॉर्मल गेन्स को हम माइनस करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन्स कभी कभार हुए हैं। ठीक है, रेगुलरली नहीं हुए हैं, डे टू डे लाइफ में नहीं होते हैं, कभी कभार, तो इसलिए हमने इनको प्लस कर दिया होगा, मतलब क्रेडिट कर दिया होगा, इसलिए हम इनको वापस से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट किया था। अब ये एबनॉर्मल गेन्स कौन कौन से हो सकते हैं? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, हमने कोई एसेट बेची, उस पर हमें गेन हो गया हो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कोई इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हो गया हो। अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव्ड, ठीक है, हमें अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव हो रहा हो, या फिर डिविडेंड रिसीव हुआ हो, या फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो। ठीक है, तो ये चीजें वो होती हैं जो कि हमें रेगुलरली नहीं मिलती, ये कभी कभार। ठीक है, तो इसलिए हम इनको वापस से माइनस करेंगे। और क्या चीजें हैं जो कि हमें माइनस करनी पड़ेगी? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने देखा, हम अगर एक चीज याद कर देंगे, जब हमने ऐड किया था, ऐड वाले केस में हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया था, तो इसका जो अपोजिट है मींस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के, हम उसको माइनस करेंगे। जब ऐड वाले केस में हमने अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को प्लस किया था, यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को
माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप एक याद कर लो, सेकंड वाला आराम से आपको याद हो जाएगा। थर्ड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी उल्टा है। एड वाले केस में क्या था, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया था। यहाँ पर उल्टा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो हम उसको माइनस करेंगे। पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। एनी अदर फ्यूचर और एक्सपेक्टेड एक्सपेंस लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो ये आपको और ज्यादा समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है।